जिला रेवाड़ी के गांव दवाना के शहीद सिंह राम सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल दवाना के 10वीं व 12वीं के बच्चों का अच्छा रिजल्ट आने की खुशी में स्कूल प्रांगण में आज एक प्रोग्राम रखा गया। सभी बच्चों को फूल मालाएं पहनाकर वो ट्रॉफी भेंट करके उनको सम्मानित किया गया। इसी के साथ बड़े बुजुर्गों ने उन बच्चों को आशीर्वाद दिया और यहाँ पे बजरंग दल व गौरक्षक धर्मपाल सिंह जी अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने भी अपनी तरफ से बच्चों को मान और सम्मान के लिए ट्रॉफी व बुक भेंट की। इसी के साथ बच्चों में काफ़ी खुशी और उत्साह देखने को मिला। यहाँ के जो अध्यापकगण हैं उनका क्या कहना है इस बार, कैसे वो बच्चों की तैयारियां करवाते थे और स्कूल के प्रांगण के अंदर तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा स्कूल गूंज उठा। इसी के साथ सभी का धन्यवाद करते हुए ग्राम पंचायत व अध्यापकों ने सभी से विदाई ली और बच्चों को यहाँ से विदा किया। आइए देखते हैं क्या कहना है स्कूल के अध्यापकों का व ग्रामवासियों का। नशा करना सीख जाते हैं तो उनसे बच के भगवान करे आप अच्छे अंक प्राप्त करें। परिवार की तरफ से सभी आगंतुकों का जो भी हमारे सरपंच साहब या जो भी मौजूद आदमी विद्यालय में पधारे हैं, प्रेस के साथियों का, बजरंग दल के सदस्यों का, सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और मैं जिन भी बच्चों ने अच्छे परिणाम दिए हैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार के परिणाम देते रहेंगे और दिन दुगनी रात चौगनी करेंगे और सीधे आएंगे सीधे जाएंगे और बैड कंपनी से बचेंगे। कितने बच्चे सर इसमें? हमारे 12वीं में 15 बच्चे थे और 10th में 12 बच्चे थे, सभी पास हैं जी। और 12वीं में 4 बच्चों को मेरिट है और 10वीं में 6 बच्चों को मेरिट है और फर्स्ट डिवीजन से ऊपर सभी बच्चे पास हुए। सर जैसे हम देखते हैं आए दिन कहीं ना कहीं किसी स्कूल के अंदर शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरता जा रहा है, जो सरकारी स्कूल है उनके अंदर, इसका मैंने आप किसको दोषी मानते हैं? ये तो भ्रांति है जी, शिक्षा का स्तर नहीं गिर रहा है। सरकारी स्कूलों में बच्चे ही इसी स्तर के आते हैं। सरकारी स्कूलों में हमारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी तरफ पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। अगर पेरेंट्स ध्यान देना बच्चों पे तो सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूलों से भी अव्वल रहें। सर क्योंकि पेरेंट्स के साथ साथ मैं और कहना चाहूँगा, हम जाके देखते हैं कुछ स्कूलों में हमने देखा है कुछ अध्यापक अपने समय अनुसार बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाते, घंटी लगी हुई होती है और वहाँ वो टीचर ऑफिस के अंदर मिलता, हमने ऐसा देखा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो जी सब टीचरों का अपना अपना व्यू होता है। अगर हमें सरकार जब इतने पैसे दे रही है तो हम अगर यहाँ मटर गश्ती करेंगे तो वो हमारी कमी है। हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को जब हम यहाँ तनख्वाह ले रहे हैं तो बच्चों को उत्तम शिक्षा दें। अगर हम यहाँ गफलत करेंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम पहले अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जिस काम के लिए हम आए हैं स्कूल में उसको पहले पूरा करें और बाद में बाकी के कामों को करें। जी सर, सभी टीचर बराबर नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो माता पिता अपने बच्चों को आपके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, काफ़ी उम्मीदों के साथ भेजते हैं यहाँ पे जी, तो आप उनको अपने दायित्व से पूरी शिक्षा दें। मेरा कहना यह है दायित्व से पूरी शिक्षा दें जी। और वैसे सरकारी स्कूलों के बच्चे कम जाते हैं और पेरेंट्स भी गौर नहीं करते। आपने भी कहा, हम भी देते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के प्रति काफ़ी जागरूक हैं पेरेंट्स और सरकारी स्कूल के बारे में जागरूक नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में जी अब जब अभिभावक लाख रुपए में 1 साल की फीस दे रहे हैं तो उनकी जेब से पैसा निकलता है, इसलिए उनको एक भी पैसे भी दे रहे हैं, पढ़ते भी नहीं। और यहाँ बच्चे ऐसे आते हैं, यहाँ पढ़ के चला गया, हमने फ़ोन किया जी आपका बच्चा आया नहीं, तो वो गौर ही नहीं करते, फ़ोन का जवाब नहीं देते या स्विच ऑफ मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ ऐसी पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं और फिर भी हमारा दायित्व है कि हम उनको भी निखारते हैं और निखारते हैं कि सरकार ने भी कुछ ऐसी स्कीम में चला रखी है कि जैसे जो टॉपर बच्चा रहता है उनको टेस्ट दुआ के सरकारी स्कूलों से और कहीं भेज देती है सरकार। तो ये भी कम जैसे संख्या होने का वो है। क्या इस प्रकार के मुद्दे आपकी जो एसएमसी की टीम गठन है और उसकी जो मीटिंग होती है उसके अंदर आप रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखते हैं। एसएमसी की मीटिंग होती है, हमारी जो वो बीआरसी है वो आती है और एसएमसी के जो मेंबर है वो आते हैं। हम हर बार उठाते हैं ये मामला
अगर भाई बच्चे कम है, हम प्रयास कर रहे हैं और ये तो हमारा परिणाम बता रहा है सर। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं कि हमारी जो टीम है, युवा टीम है विद्यालय की, सभी अध्यापक हैं यहाँ, सभी पोस्टें भरी हुई हैं और उसके साथ साथ हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं, वो भी अच्छे क्वालिफाइड हैं। ये बात नहीं है, अगर कोई पीरियड खाली भी रहता है तो हम उसको खाली नहीं जाने देते, एडजस्टमेंट करते हैं। क्या नाम बेटी? अंजलि, कौन सी क्लास में? 12th में। आपको कितने परसेंटेज नंबर आए? 81.2। तो आपने कितनी मेहनत करी इसके लिए? बहुत ज़्यादा। टीचर्स आपको कैसे पढ़ाते थे? क्या एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते थे आपकी? हाँ लेते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते थे, बहुत अच्छे पढ़ाते थे। तो आपका क्या उद्देश्य है बेटा? तो अभी क्या उद्देश्य है आपका आगे पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद? पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं अच्छी जॉब पाना चाहती हूँ ताकि अपने परिवार की स्थिति सुधार सकूँ। नाम क्या है? प्रतिभा, कौन सी क्लास में थी? फर्स्ट में। तो मार्क कितने आए आपके? 389। तो आप इससे संतुष्ट हैं? यस, नंबर आपके आए? कैसे मेहनत किया आपने? मैंने खुद पढ़ाई की है। घर पे कितने टाइम पढ़ते थे? घर पे नाइट में पढ़ते थे और शाम के टाइम क्या बनने का उद्देश्य आपका? डॉक्टर। क्या नाम बेटे? सर शुभम। कौन सी क्लास के सदस्य हो? सर 10th पास किया अभी 11th में। कितने नंबर आए आपको? सर मेरे 96.2%। कैसे तैयारी हुई आपकी सर अच्छी तैयारी होती है, अच्छी पढ़ाई होती है इधर, बिल्कुल। स्कूल के अंदर? यस सर। तो घर में आप कितने समय पढ़ते थे? सर जैसे स्कूल में जो काम देते थे पहले तो वो करते थे और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा में। इसका मेन श्रेय किसको देते हैं आप? सर मैं सर मेरे माता पिता को और टीचर्स को। तो आपका लाइफ में क्या बनने का विचार है? सर ऑफिसर, ऑफिसर कौन से लाइन में बेटे? आर्मी लाइन। हमारे साथ गोरक्षक करमपाल जी बने हुए हैं जिन्होंने बच्चों को सम्मानित किए यहाँ के पुस्तकें वगैरह। तो हम जानना चाहेंगे करमपाल जी, आपके गांव के सरकारी स्कूल का इतना अच्छा रिजल्ट रहा, जिस तरह के आपने बच्चों को बधाइयाँ भी दी, तो क्या कारण है आपके ही इस स्कूल में इस तरह का रिजल्ट और किस तरह से बच्चे तैयारी करते हैं और पेरेंट्स का किस तरफ रुझान है, और क्या कहना चाहेंगे आप सरकारी स्कूल और बच्चों के बारे में? जी यहाँ का स्टाफ है ना बहुत बढ़िया है। मैं लगभग महीने में 10 बार स्कूल में आता हूँ जी। भाई बस साहब है, हमारी टीम है लगभग आती रहती है, तो बच्चों को देखते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं। यहाँ का जो स्टाफ है ना बड़ा सहनशील और बड़ा ही नरम स्वभाव का है। बच्चों को इतने प्यार से समझाते हैं कि बच्चा खुद समझ जाए। जैसे ट्यूशन में फीस होते हैं ना, काम होता है, वैसे ही ट्यूशन की तरह पढ़ाई करवाते हैं जी। और लगभग एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। बच्चों पर पूरा ध्यान देते हैं, पूरा खासकर ध्यान, बोर्ड की क्लासों पर। जैसे कि देखते हैं हम समाज में आज सरकारी स्कूलों की तरफ पेरेंट्स का रुझान कम होता जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा। तो यहाँ कुछ डिमांड भी थी आपके टीचर्स की भी कि बच्चे बढ़ाए जाए स्कूल में, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपकी पंचायत की और गांव के? हम तो यही चाहते हैं जी लगभग हर घर से एक बच्चा कम से कम सरकारी स्कूल में आए। अगर प्राइवेट में भेजता है तो एक बच्चे को प्राइवेट में भेज दे, एक को यहाँ भेजे, क्योंकि लगभग सरकारी नौकरी तो हर घर में चाहिए जी। एक नहीं तो 2, लगभग तो सारे बच्चों के लिए मांगते सरकारी नौकरी, और स्कूल प्राइवेट चाहिए। तो अगर सरकारी स्कूल में आएंगे तो ही सरकारी नौकरी यहीं मिलेगी। और मैं ज़्यादा ये कहना चाहूँगा कि जितने भी पंचायत के मेंबर वाले हैं, अपने सरकारी जो स्टाफ में जो लग रहे हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में आए तो कोई दिक्कत नहीं आए। अब सरकारी स्कूल जो सरकारी में जो टीचर हैं या और किसी स्टाफ में हैं, उनके बच्चे लगभग प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। तो सरकार को भी थोड़ा ये कर देना चाहिए, अगर भाई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही डालें जी। कहीं ना कहीं जो गैप हुआ करता आज तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल में बच्चों के रिजल्ट को लेकर 10वीं या +2 का, कि प्राइवेट स्कूल में अच्छे रिजल्ट आते थे लेकिन सरकारी स्कूल में काफ़ी बच्चे फेल हो जाते थे और रिजल्ट हल्के आते थे। लेकिन अब की बार कुछ उल्टा हुआ है, हर सरकारी स्कूल का करीब अच्छा रिजल्ट है और अब की बार 97% करीब पास हुए हैं बच्चे हरियाणा में और खासकर रेवाड़ी जिले के। तो सरकारी स्कूलों का काफ़ी रुझान बढ़ा है। प्राइवेट स्कूल में जहां पेरेंट्स अच्छा खासा पैसा लगा के बच्चों को पढ़ाता है और सरकारी स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई मिलती है और पढ़ाई में भी फर्क नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं रुझान बनना चाहिए सरकारी स्कूलों में अब की बार। देखो मेरा मानना तो ये है, जब सरकारी स्कूल में जो मास्टर लग रहे हैं वो इतनी मेहनत करके लगे हैं, अगर वो प्राइवेट स्कूल में लगते तो वो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करते। आज लाख रुपए की सैलरी उनको सरकार दे रही है, तो उनमें कुछ काबिलियत होगी तभी तो मिल रही है ना जी। और हम सोचते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो लगभग मेरे का अंदाजा क्या मतलब कन्फर्म ही है, +2 से लेके और जो ये JBT वाले ही मिलते हैं प्राइवेट स्कूलों में। और यहाँ पे MA B.Ed BA LLB वगैरह करे हुए भी टीचर भी रहते हैं जी। और इतनी मेहनत करते हैं, और फिर भी कुछ हैं हमारे गांव समाज में ही जो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं,
तो अगर सरकारी स्कूलों में भेजे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपने आप बढ़ोतरी होने लग जाएगी। जी, किसी भी गांव के पेरेंट्स सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी जी, हॉस्पिटल और स्कूल तो सबको प्राइवेट चाहिए, नौकरी जमाई सबको सरकारी चाहिए, तो मिलेगा कैसे? अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाएंगे, उनको भेजेंगे तभी तो कुछ सरकारी हो पाएगा। अगर आज वो प्राइवेट में जाए तो प्राइवेट जो भी करेंगे सरकारी की नहीं करेंगे।